एक पोर्टफोलियो बनाया होगा कि पहला क्वेश्चन ये होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। गूगल से आपने देखा होगा, यूट्यूब से आपने पढ़ा होगा, और इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, जंजाल आपके दिमाग में बिल्कुल बन गया होगा जैसे मकड़ी का जाला। और एक फियर फैक्टर इस तरीके का, कैसा होगा एचआर, कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, अरे यार जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपने रात को अपने मित्रों को भी कॉल कर दिया हो। अब बात करते हैं मैजिक ऑफ अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स इसलिए क्योंकि हमारी जिंदगी की शुरुआत ही यहीं से हुई है। नर्सरी क्लास में जब मैं गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हो सकता है किसी को बी फॉर बॉय पढ़ाया गया होगा, लेकिन मेरे को बी फॉर बॉल ही पढ़ाया गया। और जहां आप जा रहे हैं, जो भारतीय विद्या भवन ने जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि मेरे को समझ में आया कि पहला बैच है और पहली बार आप जॉब के लिए मार्केट में उतर रहे हैं, एक तरीके से आप लॉन्चिंग है कि किस तरीके से भारतीय विद्या भवन ने आपको लॉन्च किस तरीके से कर रहे हैं कि आप मार्केट में जाकर के एक अच्छी सोसाइटी को डेवलप करेंगे, अच्छी सोसाइटी के साथ साथ अच्छी सिटी, अच्छी स्टेट और फिर अच्छी कंट्री को आप रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से मैजिक ऑफ अल्फाबेट्स आपके बीच में लेकर आया हूं। और शायद आपको पता ही होगा कितने अल्फाबेट्स होते हैं, शायद मैं भूल गया हूं, मुझे बताएंगे प्लीज? 26। हाँ, हिंदी 26। चलिए, तो ए को मैंने 1 नंबर दिया है, बी को 2, सी को 3, डी को 4। इस तरीके से मैंने ये पूरे अल्फाबेट्स लिख दिए। मुझे लगा कहीं गलती ना हो जाए। आगे बात करते हैं लक। कितने लोग हैं जो लक में विश्वास रखते हैं? मैं भी थोड़ा थोड़ा रखता हूँ। थोड़ा मैं भी। अरे यार, आज तो मेरा पेपर ही अच्छा नहीं हुआ, मेरा तो दिन ही बहुत खराब है, मेरा इंटरव्यू तो बहुत खराब गया है, मैं तो इतना लकी हूं ही नहीं। आते हैं ये वाले क्वेश्चन कुछ? It's not luck. एक और सवाल, It's your habit. अगर नौकरी लग जाए, सैलरी पूरी चाहिए या आधी? मजा नहीं आ रहा यार, मतलब इतना फनी पर्सन आपके सामने खड़ा, फिर भी मजा नहीं आ रहा। मुझे तो टीवी का ऐड समझा करो यार, जैसे बीच में आ जाता है एडवर्टाइजमेंट, कभी भी अच्छा एडवर्टाइजमेंट भी आता है, तो मुझे अच्छा एडवर्टाइजमेंट समझो आप। मुझे ये बताइए, बस एक सीधे सिंपल सवाल है यार, नौकरी पे गए, सैलरी पूरी चाहिए या आधी? पूरी। बड़ा मजा नहीं आ रहा यार, आधी दे दो फिर। हाँ पूरी चाहिए ना, ये आधे में काम चल जाएगा? नो। मैं तो भाई 1 रुपया भी कम नहीं दूंगा। लकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। एल कितने नंबर पे? 12। हाँ 12 प्लस यू कितने नंबर पे आपका? 21 प्लस करते रहिएगा, मेरा गणित कमजोर है। सी कितने नंबर पे है? 3 और के 11। कितना आ गया? आपके लक ने आपका साथ ही नहीं दिया भाई। आपको 100% सैलरी चाहिए थी, आपका लक ने आपको 47% पे रोक दिया। और ले लो लक का साथ। आई एम नॉट दैट मच लकी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैम मेरा तो लकी खराब था, दिन ही बहुत खराब था, हुआ ही नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों का सवाल, सर पैसा नहीं है। सर हमारे पास पैसा नहीं था ना, तो हम ना अच्छे कॉलेज में ना एजुकेशन नहीं ले पाए और हम ना इसलिए आगे नहीं बढ़े। सो मेनी एक्सक्यूजेस। सर मेरे पास पैसा नहीं था ना, ये नहीं हुआ। एक बार मनी को कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर ये भी 100% के 90 भी आ जाएगी तो मैं स्टेज छोड़ दूंगा। एम कितने नंबर पे है? 13 प्लस ओ 15, ठीक है। आगे एन, ठीक है। उसके बाद ई 5 और वाई। इस गेम को ना अपने दिमाग में भी चलाते रहिएगा। इट इज जस्ट नॉट जस्ट ओनली द गेम, दिस इज द थिंग which will definitely help you out कि वाकई में अभी स्टेज क्या है और आगे चलेंगे कहां तक। कितना आया? 72। लो जी, 100% सैलरी यहां से भी नहीं मिल रही है, पैसे ने भी आपका साथ नहीं दिया है। गॉड को कैलकुलेट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, मेरा यहां पर खड़े होने का औचित्य केवल इतना सा है कि आप सीखें, बहुत सारी चीजें मैं आपसे सीखूं। किसी भी व्यक्ति की जाति धर्म भावना को ठेस पहुंचाना मेरा कोई औचित्य नहीं है, ना ही मैं ऐसा चाहता हूं। जरा गॉड को एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, जी कितने नंबर पे है? थोड़ा जोर से यार, मैं अकेला भी चीख दूंगा ना तभी। ओ और डी, अब कितने हो गए? भगवान सबसे पीछे, कहते मेहनत नहीं करता ये। अगर आप हार्डवर्क को भी बोलेंगे ना कि हार्डवर्क 100% आ जाएगा, वो भी नहीं आएगा। आइए एक बार और एक वर्ड है लिखा हुआ, उसे कैलकुलेट करते हैं। एटीट्यूड।
सर मैंने कैलकुलेट करवाया था। ए कितने नंबर पे है? दोबारा टी 20, फिर टी, फिर आई नो, हाँ, फिर टी, फिर यू, फिर डी और फिर ई। कितना आ गया? अब आपका एटीट्यूड बताएगा कितनी सैलरी लेनी है आपको। योर एटीट्यूड विल वर्क वेदर इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। आप सोचिए मुझे जॉब नहीं मिलेगी, गारंटेड नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसा है। आप बोलो नहीं, मेरे को 4 जगह सेलेक्ट होना है और आपके पास सिलेक्शन होना चाहिए यार। आप कहते हो एक कंपनी में सिलेक्शन हो जाए, क्यों हो जाए एक कंपनी में सिलेक्शन भाई? 4 में क्यों ना हो? 4 कंपनी में सिलेक्शन होगा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिसमें मेरा मन करेगा उसमें जाऊंगा मैं। नहीं बस एक मिल जाए, क्यों मिल जाए एक? 4 क्यों ना मिले भाई? और 40 क्यों ना मिले? आपका एटीट्यूड बताता है किस लेवल पे हैं आप। कोई सैलरी मैटर नहीं करती भाई स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में 6 महीने तो आप कंपनी का नुकसान करते हो। सही बात। अपने बिहेवियर से आपने कस्टमर को भगा दिया, वो 2 लाख रुपए का टीवी लेने आया था, कर दिया नुकसान। और उसके बाद अरे मैंने कुछ इतना चाहिए तो कहा था उससे। शुरू के 6 महीने 1 साल तो कंपनी भाई साहब आपको रखती है, एहसान करती है उल्टा कि आपको सिखाएं, लेकिन नहीं, बड़े प्यार से जॉब कैसी चाहिए सर? सैलरी कम से कम 50,000, ठीक है, और जिसमें कुछ करना ना पड़े। वेरी गुड। अपने जरा एचओडी से पूछिएगा, कुछ करना नहीं पड़ता उन्हें, रात में नींद नहीं आती है, सुबह एग्जाम होते हैं तो आप कह रहे हो कुछ करना ना पड़े। तो आपका जो एटीट्यूड है ना भाई, वो बताएगा कि वाकई में आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं। सबसे पहले आती है सोच, थिंक। जब आपने सोचा कि मुझे एमबीए करना है, बीबीए करना है, और आपने जब यहां पर एडमिशन लिया, इट हैड बीन कन्वर्टेड इनटू थॉट। थिंक बदल गई थॉट में। पहले छोटी सोच, वो हो गया विचार। और जो आप यहां पर बेसिकली बैठे हैं, जो आपने क्लासेस ली है, दैट इज योर कैरेक्टर। और यहां से जो आपको जॉब मिलेगी, दैट विल बी योर डेस्टिनी। थिंक, थॉट, कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड की बात कर लेते हैं। मुझे पैसों की जरूरत है, और मेरे साथ एक मेरी कोलीग है ज्योति। मैंने कहा यार ज्योति, मेरे को पैसों की जरूरत है, क्या करें? कह रही है बराबर में आईसीआईसीआई का एटीएम उड़ा दो। छोटी सोच आई, विचार बन गया, एटीएम उड़ा देंगे, और हमने उड़ा दिया, और हमारी डेस्टिनी है तिहाड़ जेल। योर एटीट्यूड वर्क्स, क्योंकि वो नेगेटिव था, उसने भी काम किया 100%, और जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड था उसने भी काम किया 100%। नॉलेज मैटर नहीं करती भाई, एक बार कंपनी में एंट्री कर लो, उसके बाद वो अपने आप सिखाएंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच। एक पोर्टफोलियो बनाया होगा, पहला क्वेश्चन ये होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। गूगल से आपने देखा होगा, यूट्यूब से आपने पढ़ा होगा, और इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, जंजाल आपके दिमाग में बिल्कुल बन गया होगा जैसे मकड़ी का जाला। और एक फियर फैक्टर इस तरीके का, कैसा होगा एचआर, कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, अरे यार जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपने रात को अपने मित्रों को भी कॉल कर दिया हो। अब बात करते हैं मैजिक ऑफ अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स इसलिए क्योंकि हमारी जिंदगी की शुरुआत ही यहीं से हुई है। नर्सरी क्लास में जब मैं गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हो सकता है किसी को बी फॉर बॉय पढ़ाया गया होगा, लेकिन मेरे को बी फॉर बॉल ही पढ़ाया गया। और जहां आप जा रहे हैं, जो भारतीय विद्या भवन ने जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि मेरे को समझ में आया कि पहला बैच है और पहली बार आप जॉब के लिए मार्केट में उतर रहे हैं, एक तरीके से आप लॉन्चिंग है कि किस तरीके से भारतीय विद्या भवन ने आपको लॉन्च किस तरीके से कर रहे हैं कि आप मार्केट में जाकर के एक अच्छी सोसाइटी को डेवलप करेंगे, अच्छी सोसाइटी के साथ साथ अच्छी सिटी, अच्छी स्टेट और फिर अच्छी कंट्री को आप रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से मैजिक ऑफ अल्फाबेट्स आपके बीच में लेकर आया हूं। और शायद आपको पता ही होगा कितने अल्फाबेट्स होते हैं, शायद मैं भूल गया हूं, मुझे बताएंगे प्लीज? 26। हाँ, हिंदी 26। चलिए, तो ए को मैंने 1 नंबर दिया है, बी को 2, सी को 3, डी को 4। इस तरीके से मैंने ये पूरे अल्फाबेट्स लिख दिए। मुझे लगा कहीं गलती ना हो जाए। आगे बात करते हैं लक। कितने लोग हैं जो लक पे विश्वास रखते हैं? मैं भी थोड़ा थोड़ा रखता हूं।
थोड़ा थोड़ा मैं भी। अरे यार आज तो मेरा पेपर ही अच्छा नहीं हुआ, मेरा तो दिन ही बहुत खराब है। मेरा इंटरव्यू तो बहुत खराब गया है, मैं तो इतना लकी हूं ही नहीं। आते हैं ये वाले क्वेश्चन कुछ। इट्स नॉट लक, एक और सवाल, इट्स योर हैबिट। अगर नौकरी लग जाए, सैलरी पूरी चाहिए या आधी? मजा नहीं आ रहा यार, मतलब इतना फनी पर्सन आपके सामने खड़ा है फिर भी मजा नहीं आ रहा। मुझे तो टीवी का ऐड समझा करो यार, जैसे बीच में आ जाता है एडवर्टाइजमेंट, कभी भी अच्छा एडवर्टाइजमेंट भी आता है, तो मुझे अच्छा एडवर्टाइजमेंट समझो आप। मुझे ये बताइए, बस एक सीधे सिंपल सवाल है यार, नौकरी पे गए, सैलरी पूरी चाहिए या आधी? पूरी। बड़ा मजा नहीं आ रहा यार। आधी दे दो फिर। हाँ पूरी चाहिए ना, ये आधे में काम चल जाएगा? लो। मैं तो भाई 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। लकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। एल कितने नंबर पे? 12। हाँ 12 प्लस यू कितने नंबर पे आपका? 21 प्लस करते रहिएगा, मेरा गणित कमजोर है। सी कितने नंबर पे है? 3 और के 11 कितना आ गया? आपके लग ने आपका साथ ही नहीं दिया। भाई आपको 100% सैलरी चाहिए थी, आपका लक ने आपको 47% पे रोक दिया। और ले लो लक का साथ। आई एम नॉट दैट मच लकी, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैम मेरा तो लक ही खराब था, दिन ही बहुत खराब था, हुआ ही नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों का सवाल, सर पैसा नहीं है। सर हमारे पास पैसा नहीं था ना, तो हम ना अच्छे कॉलेज में ना एजुकेशन नहीं ले पाए और हम ना इसलिए आगे नहीं बढ़े। सो मेनी एक्सक्यूजेस। सर मेरे पास पैसा नहीं था ना, ये नहीं हुआ। एक बार मनी को कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर ये भी 100% के 90 भी आ जाएगी तो मैं स्टेज छोड़ दूंगा। एम कितने नंबर पे है? 13 प्लस ओ 15, ठीक है। आगे एन, ठीक है। उसके बाद ई 5 और वाई। इस गेम को ना अपने दिमाग में भी चलाते रहिएगा। इट इज जस्ट नॉट जस्ट ओनली द गेम, दिस इज द थिंग which will definitely help you out कि वाकई में अभी स्टेज क्या है और आगे चलेंगे कहां तक। कितना आया? 72। लो जी, 100% सैलरी यहां से भी नहीं मिल रही है, पैसे ने भी आपका साथ नहीं दिया है। गॉड को कैलकुलेट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, मेरा यहां पर खड़े होने का औचित्य केवल इतना सा है कि आप सीखें, बहुत सारी चीजें मैं आपसे सीखूं। किसी भी व्यक्ति की जाति धर्म भावना को ठेस पहुंचाना मेरा कोई औचित्य नहीं है, ना ही मैं ऐसा चाहता हूं। जरा गॉड को एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, जी कितने नंबर पे है? थोड़ा जोर से यार, मैं अकेला भी जीत दूंगा ना तभी। ओ और डी अब कितने हो गए? भगवान सबसे पीछे, कहते मेहनत नहीं करता ये। अगर आप हार्डवर्क को भी बोलेंगे ना कि हार्डवर्क 100% आ जाएगा, वो भी नहीं आएगा। आइए एक बार और एक वर्ड है लिखा हुआ, उसे कैलकुलेट करते हैं। एटीट्यूड। सर मैंने कैलकुलेट करवाया था। ए कितने नंबर पे है? दोबारा टी 20, फिर टी, फिर आई नो, हाँ, फिर टी, फिर यू, फिर डी और फिर ई। कितना आ गया? अब आपका एटीट्यूड बताएगा कितनी सैलरी लेनी है आपको। योर एटीट्यूड विल वर्क, वेदर इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। आप सोचिए मुझे जॉब नहीं मिलेगी, गारंटेड नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसा है। आप बोलो नहीं मेरे को 4 जगह सेलेक्ट होना है, और आपके पास सिलेक्शन होना चाहिए यार। आप कहते हो एक कंपनी में सिलेक्शन हो जाए, क्यों हो जाए एक कंपनी में सिलेक्शन भाई? 4 में क्यों ना हो? 4 कंपनी में सिलेक्शन होगा, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिसमें मेरा मन करेगा उसमें जाऊंगा मैं। नहीं बस एक मिल जाए, क्यों मिल जाए एक? 4 क्यों ना मिले भाई, और 40 क्यों ना मिले? आपका एटीट्यूड बताता है किस लेवल पे हैं आप। कोई सैलरी मैटर नहीं करती भाई स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में 6 महीने तो आप कंपनी का नुकसान करते हो। सही बात। अपने बिहेवियर से आपने कस्टमर को भगा दिया, वो 2 लाख रुपए का टीवी लेने आया था, कर दिया नुकसान। और उसके बाद अरे मैंने कुछ इतना चाहिए तो कहा था उससे। शुरू के 6 महीने 1 साल तो कंपनी भाई साहब आपको रखती है, एहसान करती है उल्टा कि आपको सिखाएं।
लेकिन नहीं, बड़े प्यार से जॉब कैसी चाहिए सर, सैलरी कम से कम 50,000, ठीक है, और जिसमें कुछ करना ना पड़े। वेरी गुड। अपने जरा एचओडी से पूछिएगा, कुछ करना नहीं पड़ता उन्हें, रात में नींद नहीं आती है, सुबह एग्जाम होते हैं, तो आप कह रहे हो कुछ करना ना पड़े। तो आपका जो एटीट्यूड है ना भाई, वो बताएगा कि वाकई में आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं। सबसे पहले आती है सोच, थिंक। जब आपने सोचा कि मुझे एमबीए करना है, बीबीए करना है, और आपने जब यहां पर एडमिशन लिया, इट हैड बीन कन्वर्टेड इनटू थॉट। थिंक बदल गई थॉट में। पहले छोटी सोच, वो हो गया विचार, और जो आप यहां पर बेसिकली बैठे हैं, जो आपने क्लासेस ली है, दैट इज योर कैरेक्टर। और यहां से जो आपको जॉब मिलेगी, दैट विल बी योर डेस्टिनी। थिंक, थॉट, कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, यह है पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड की बात कर लेते हैं। मुझे पैसों की जरूरत है, और मेरे साथ एक मेरी कोलीग है ज्योति। मैंने कहा यार ज्योति, मेरे को पैसों की जरूरत है, क्या करें? कह रही है बराबर में आईसीआईसीआई का एटीएम उड़ा दो। छोटी सोच आई, विचार बन गया, एटीएम उड़ा देंगे, और हमने उड़ा दिया, और हमारी डेस्टिनी है तिहाड़ जेल। योर एटीट्यूड वर्क्स, क्योंकि वो नेगेटिव था, उसने भी काम किया 100%, और जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड था, उसने भी काम किया 100%। नॉलेज मैटर नहीं करती भाई, एक बार कंपनी में एंट्री कर लो, उसके बाद वो अपने आप सिखाएंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू वेरी मच।